हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। अपनी ये कक्षा 9 की बुक चल रही है, राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन शौर्य परंपरा। इसमें अपने अध्याय नंबर 5 चल रहा है, राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। राजस्थान में जन जागृति और प्रजामंडल। लगभग आज इस वीडियो में अपना ये अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। और अब पढ़ेंगे भरतपुर में जन आंदोलन। कुछ भाग हम पीछे के वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज से पढ़ेंगे हमें भरतपुर में जन आंदोलन इस वीडियो में। तो देखते हैं। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वाले में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। भरतपुर राज्य में जन जागृति उत्पन्न करने वाले में जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री का नाम प्रमुख है। भरतपुर के तत्कालीन शासक महाराजा किशन सिंह 1900 से 1927 ईस्वी एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उन्होंने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया और गांवों व नगरों में स्वायत्तशासी संस्थाओं को विकसित किया। वे उत्तरदायी सरकार बनाने के भी पक्षधर थे। तो भरतपुर में जन आंदोलन जन जागृति उत्पन्न करने का लिए किसने किया था? एक तो जगन्नाथ दास अधिकारी थे और एक थे गंगा प्रसाद शास्त्री। जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, याद करने का फैक्ट है। जगन्नाथ दास अधिकारी और गंगा प्रसाद शास्त्री। 1930 में भरतपुर महाविद्यालय के छात्रों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया। 1938 में राज्य के बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 ईस्वी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। और कहाँ की गई थी? रेवाड़ी में। रेवाड़ी मतलब भरतपुर से बाहर। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव। अध्यक्ष कौन थे? गोपीलाल यादव ने 1938 में राज्य से बाहर यानी भरतपुर से बाहर रेवाड़ी में भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की। और इसके कोषाध्यक्ष मास्टर आदित्येंद्र को बनाया गया। राज्य सरकार ने प्रजामंडल को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया। इस प्रजामंडल ने 21 अप्रैल 1938 को सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। अंत में 23 दिसंबर 1940 को प्रजा परिषद को मान्यता दे दी गई। सब नेता जेल से छोड़ दिए गए। 30 दिसंबर 1940 को परिषद का पहला सम्मेलन जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? 30 दिसंबर 1940 को किसकी अध्यक्षता में? जय नारायण व्यास की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। सरकार ने 22 अक्टूबर 1942 को ब्रज जया प्रतिनिधि समिति की गठन की घोषणा की। 22 अक्टूबर 1942 को में ब्रज जया प्रतिनिधि समिति के गठन की घोषणा की। इसके लिए अगस्त 1943 में चुनाव हुए। इसमें 50 सदस्य थे। इसमें कितने सदस्य थे? 50 सदस्य थे। ब्रज जया प्रतिनिधि समिति की गठन की घोषणा 22 अक्टूबर 1942 को की गई। और 1943 में इसके लिए चुनाव करवाए गए। इसमें कुल कितने सदस्य थे? 50 सदस्य थे। 50 इसमें सदस्य थे, जिनमें 37 तो निर्वाचित हुए थे। कितने? 37 निर्वाचित हुए थे। प्रजा परिषद ने इसमें 27 पद जीत लिए। प्रजा परिषद ने 50 में से कितने पद जीते? 27 पद। कितने? 27 पद जीत लिए। युगल किशोर चतुर्वेदी को इसका नेता बनाया गया और मास्टर आदित्येंद्र को उपनेता बनाया गया। लेकिन परिषद के ढकोसले को शीघ्र ही पता लग गया और परिषद के सदस्यों ने इसका बहिष्कार करना चालू कर दिया। प्रजा परिषद का दूसरा अधिवेशन 23 मई 1945 को बयाना में आयोजित किया गया और फिर उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। प्रजामंडल ने सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। राज्य सरकार ने सब नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। 14 जनवरी 1947 को वायसराय वेवेल व बीकानेर के महाराजा सादुल सिंह भरतपुर आए। उनके पहुंचने पर जनता ने व्यापक प्रदर्शन कर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। सरकार ने भी अपना दमन चक्र चलाया और नेता जेल में डाल दिए गए। अलवर के मेयों व जाटों में दंगे भड़क उठे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ तो भरतपुर सांप्रदायिकता की आग में जल रहा था। 18 मार्च 1948 को भरतपुर राज्य का मत्स्य संघ में विलय हो गया। अगला अपना
धौलपुर में जन आंदोलन, धौलपुर में जन आंदोलन, धौलपुर में जन चेतना का कार्य स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी में प्रारंभ किया। धौलपुर में किसने किया था जन चेतना का कार्य? स्वामी श्रद्धानंद ने 1918 ईस्वी में किया। 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कृष्णदत्त पालीवाल ने 1936 में। 1936 में कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। इसके पश्चात 1938 में व 1940 में उत्तरदायी शासन की मांग प्रस्तुत की गई। 12 नवंबर 1946 को तसीमो गांव में प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ, परंतु सरकार ने किराए के गुंडों के माध्यम से दंगे फसाद करवा दिए। कहाँ? तसीमो में। 12 नवंबर 1946। तसीमो किससे संबंधित है? धौलपुर प्रजामंडल से संबंधित है। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई और किसने? 1936 ईस्वी में कृष्णदत्त पालीवाल ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। 1947 के बाद धौलपुर प्रजामंडल उत्तरदायी शासन की मांग करता रहा। अंत में 17 फरवरी 1948 को सरदार पटेल ने महाराजा को दिल्ली बुलाकर शासनाधिकार त्यागने पर मजबूर कर दिया। बाद में धौलपुर को मत्स्य संघ में विलीन कर दिया। अगला है करौली में जन आंदोलन। करौली में जन आंदोलन, करौली में प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। करौली में भी की प्रजामंडल की स्थापना 1938 में। किसने? त्रिलोक चंद माथुर। इसके प्रमुख नेता कौन थे? त्रिलोक चंद माथुर, चिरंजीलाल शर्मा व मान सिंह आदि थे। तो करौली प्रजामंडल से कौन से संबंधित थे? एक तो नेता त्रिलोक चंद माथुर थे और एक चिरंजीलाल शर्मा व मान सिंह थे। इन 3 नेताओं के सहयोग से करौली प्रजामंडल की स्थापना हुई। कब? 1938 में। अन्य राज्यों की भांति करौली में भी आंदोलन समाप्त करने के प्रयास किए गए। नवंबर 1946 ईस्वी में करौली के पड़ोसी राज्य के कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें करौली में उत्तरदायी शासन की मांग रखी गई। जुलाई 1947 में महाराजा ने 11 सदस्यों की एक समिति संवैधानिक सुधार के विषय में सुझाव देने के लिए नियुक्त की। प्रजामंडल की मांग की कि इसमें कुछ जनप्रतिनिधि भी होने चाहिए, परंतु महाराजा ने यह मांग अस्वीकार कर दी। कुछ समय बाद करौली का मत्स्य संघ में विलय हो गया। अन्य राज्यों में जन आंदोलन, अन्य राज्यों में जन आंदोलन। राजस्थान में अनेक राज्य ऐसे थे जहां राजनीतिक चेतना का विकास 20वीं सदी के दूसरे दशक में हुआ। उनमें थे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही, शाहपुरा, टोंक, कुशलगढ़, झालावाड़ राज्य ऐसे राज्य था जहाँ के राजा स्वयं प्रगतिवादी थे, मतलब स्वयं के प्रगतिवादी थे, और उन्होंने अनेक कदम ऐसे उठाए जिसमें जन चेतना में वृद्धि हुई। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, बांसवाड़ा में कौन थे? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी। डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, शिवलाल कोटड़िया, भिखाबाई भील। प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर, सिरोही में गोकुल भाई भट्ट आदि ने जन चेतना में अथक प्रयास किए और प्रजामंडलों की स्थापना की। डूंगरपुर के भोगीलाल पांड्या ने भील, चमारों और अन्य पिछड़े जातियों में शिक्षा द्वारा जन जागृति लाने का प्रयास किया। सेवा संघ के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों तथा अंधविश्वासों को दूर किया। उन्हीं के प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1945 में। किसके प्रयास से? भोगीलाल पांड्या के प्रयास से। बांसवाड़ा भील बहुल्य इलाकों में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, कौन है? भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी ने जन जागृति पैदा की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सभी राज्यों का भारत राजस्थान में विलय हो गया। प्रजामंडलों का मूल्यांकन। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करो, और चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान में प्रजामंडलीय लोक परिषद का जन जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने अपनी राजनीति एवं सामाजिक समस्याओं के प्रति जनता में चेतना की उत्पन्न की। प्रारंभिक अवस्था में इतनी सफलता नहीं मिली, फिर भी कार्यकर्ताओं और नेताओं के प्रयास कम नहीं हुए। राजाओं ने पहले तो प्रजामंडल को गैरकानूनी बताया गया और नेताओं को जेल में डाल दिया। इसमें जनता में और जागृति पैदा हुई। 1921 में राजाओं ने और नवाबों को केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मंडल बनाया गया। इस संस्था के सुझाव पर राजाओं ने प्रजामंडलों व लोक परिषदों की स्थापना होने दी। प्रजामंडलों ने कांग्रेस के कार्यक्रमों को अपनाया और आंदोलन में भाग लिया। इसमें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का सबसे प्रमुख है। इससे सारा देश एकता के सूत्र में बंध गया और राजाओं की भी आभास हो गया कि अब लोकतंत्र का युग आ रहा है और राजतंत्र व निरंकुशता के दिन चले गए। यही कारण है कि सरदार पटेल के प्रयासों से सभी राजाओं ने अपने
जो को भारत संघ में विलीन करना स्वीकार कर लिया। प्रजामंडलों ने ही सामाजिक कुरीतियों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित किया। इन महान सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रजामंडलों को भी दिया जाता है। तो दोस्तों अपना अध्याय नंबर 5 आज कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 6 से शुरू करेंगे। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो हमारी बंद।